छोटे से सुंदर गांव शांतिपुर में लोग बड़े सुख शांति से रहते थे। लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जहां जाने से सभी डरते थे। लोगों का मानना था कि वहां एक भूत रहता है। भूत की कहानी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक पुराना भूत बाबा भूटी रहता है। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी हवेली के पास जाता उसे कोई न कोई डरावनी चीज दिखती। गांव के 3 बच्चों रोहन, मीरा और चिंटू माइनस को इन सब पर विश्वास नहीं था। वे हमेशा सोचते थे कि कहीं ये सिर्फ एक अफवाह तो नहीं। हवेली की सच्चाई। एक रात तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली में जाने का फैसला किया। वे टॉर्च और कुछ लकड़ियां लेकर गए। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, एक जोरदार हवा चली और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। भूत, भूत, मीरा डरकर चिल्लाई। तभी अचानक सामने एक सफेद परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों डरकर एक कोने में छुप गए। लेकिन रोहन ने हिम्मत दिखाई और टॉर्च जलाकर देखा। तभी एक हल्की आवाज आई, डरो मत, मैं बुरा भूत नहीं हूँ। असली रहस्य। तीनों ने ध्यान से देखा तो सामने एक गोल मटोल मजेदार 3D कार्टून भूत बाबा भूटी खड़ा था। वो हंस रहा था और बोला, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। बाबा भूटी ने बताया कि ये हवेली उसके दादा परदादा की थी और इसमें एक छुपा हुआ खजाना था जो गांव की भलाई के लिए रखा गया था। लेकिन लोग डर के मारे इसे लेने कभी नहीं आए। खजाने की खोज। तीनों बच्चों ने मिलकर खजाने की खोज शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य पत्थर थे। वे बहुत खुश हुए और बाबा भूटी की मदद से वो खजाना गांव वालों तक पहुंचाया। गांव के लोग ये देखकर चौंक गए और फिर उन्होंने बाबा भूटी से डरना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से बाबा भूटी गांव के बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बन गया और सभी के साथ खेलता और मस्ती करता था। शिक्षा। हर अफवाह सच नहीं होती। हिम्मत से सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए।